हेलो स्टूडेंट्स। हम इनविटेशन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनविटेशन बताया था और उसमें एक्सेप्ट करना हमने सीखा था कि कोई भी हमें इनवाइट करता है तो उसको हम एक्सेप्ट या डिक्लाइन कैसे करते हैं वो हमने समझा था। हमने एक्सेप्ट का सीख लिया था और आज हम करेंगे डिक्लाइन करना। ठीक है, तो देखते हैं कोई भी इनविटेशन होता है उसको डिक्लाइन कैसे किया जाता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। इनविटेशन में हमने लास्ट वीडियो में एक्सेप्ट करना सीख लिया, आज डिक्लाइन करना या रिफ्यूज करने हम सीखेंगे। फॉर्मेट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लास्ट वीडियो था अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार वो देख ले, अदरवाइज वो ये वाला फॉर्मेट समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड है। ये वाला फॉर्मेट भी सेम है, अगर वो आ जाएगा तो ये भी डेफिनेटली आ जाएगा। हमने एक फॉर्मेट बनाया था, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी आए उसके लिए हमने एक फॉर्मेट में आंसर करना सीखा था कि इसी एक फॉर्मेट की हेल्प से हम कोई भी आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे है। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। उसके बाद में डेट, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट वाला जो फॉर्मेट था जिसमें हमने एक्सेप्ट करना सीखा था उसमें हम कांग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस ये वाली लाइन के बारे में हमने समझा था कि कब इसको यूज में लेनी है और कब इसको रिमूव करनी है। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है इनविटेशन से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट, वो एक बार फर्स्ट वीडियो को देख ले तो ये बात क्लियर हो जाएगी उसको। देन हमें ये थैंक्स लॉर्ड फॉर योर काइंड इनविटेशन टू योर, फिर ये ब्लैंक छोड़ना, ये हमने पहले समझा था। तो मान लीजिए अभी हम कोई बर्थडे या पार्टी या सिस्टर मैरिज का, हमने लास्ट सिस्टर मैरिज किया था तो ये भी इस पे कर लेते हैं। मान लीजिए सिस्टर मैरिज पे कर रहे हैं तो टू योर सिस्टर मैरिज, ये हम फिल कर देंगे। यानी जो भी हमसे पूछा गया है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे थे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी फंक्शन हो, वो फंक्शन हमें यहाँ रख देना है, यहाँ लिखना है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ। उसके बाद में हमें डेट मेंशन करनी है एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू राइट डेट। देन हमें टाइम मेंशन करना है, वो भी हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। जो भी हमें टाइम दिया गया वो हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमें प्लेस लिखना है, जगह लिखनी है। मोस्टली हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, बाकी अगर नहीं दिया हुआ तो हम कोई भी एट रेजिडेंस कर देंगे या किसी होटल का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं एट योर रेजिडेंस कर देता हूँ। रेजिडेंस भी यानी घर पर, या फिर कोई होटल का नाम भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंज है, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। लास्ट वाले में हमने लिखा था आई एम वेरी हैप्पी टू से, ये लिखा था। अब हमने केवल एक ये चेंज किया है, हैप्पी की जगह हमने कर दिया सॉरी। देखिए डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लाइन एंड एक्सेप्ट। इन एक्सेप्ट हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, वी वर राइटिंग हियर आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। बट डिक्लाइन में हम कर रहे हैं आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बाकी सेम है। फिर यहाँ से देखिए आई विल के बाद में हमने लिखा था डेफिनेटली या सर्टेनली, भाई मैं निश्चित रूप से अटेंड करूंगा आपका फंक्शन, ये लाइन हमने लिखी थी। लेकिन अब हमें उल्टा लिखना है कि भाई मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो हमने लिखा आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड। केवल ये लाइन हमने ऐड की है, नॉट बी एबल टू अटेंड। समझिएगा इस लाइन को। लास्ट वाले फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में जो डिफरेंस है वो केवल इतना कि हमें आई एम वेरी हैप्पी की जगह आई एम वेरी सॉरी करना है, और आई के बाद हमने विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन ये लिखा था, या आई विल सर्टेनली ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें डिक्लाइन करने के लिए हमें लिखना आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, इतना सा डिफरेंस है। फिर द फंक्शन ये बिल्कुल सेम था। फिर उसके बाद में हमें एक लाइन ऐड करनी है, यहाँ पर लास्ट वाले में अलग था, अब ये लाइन और हमें ऐड करनी है, बिकॉज आई हैव सम प्रीवियस अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसकी एक बार हिंदी कर लेते हैं। क्या है भाई, सबसे चाहे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे डिक्लाइन कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन तो हमें देनी है। ठीक है, और कांग्रेचुलेशन कब देनी है और कब नहीं देनी है ये हमने पार्ट फर्स्ट में इनविटेशन से रिलेटेड वीडियो में सीख लिया था। तो हमें कांग्रेचुलेशन तो देनी है। उसके बाद में थैंक्स लॉर्ड फॉर योर काइंड इनविटेशन, यानी सबसे पहले तो बधाई देंगे उसने कोई भी सक्सेस हासिल की उसके लिए। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सक्सेस से रिलेटेड बात हो तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, थैंक्स लॉर्ड फॉर योर काइंड इनविटेशन। सबसे पहले उसको भाई धन्यवाद देंगे क्योंकि उसने भी उसको इन्वाइट किया। देन किस लिए इन्वाइट किया है, इस फंक्शन के लिए इन्वाइट किया। कितनी तारीख को, इतनी तारीख को, कितने बजे, इतने बजे, कहाँ पर, प्लेस,
उसके घर पर या होटल कहीं भी। अब ये बता रहा है भाई आई एम वेरी सॉरी टू से, भाई ये कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, कि भाई मैं आपका जो फंक्शन वो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिकॉज आई हैव सम प्रीवियस अरेंजमेंट, क्योंकि मेरे पहले से तयशुदा कोई कार्यक्रम है, यानी पहले से मैंने कोई प्रोग्राम फिक्स किए हुए हैं। हम यहाँ पर और भी कोई लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज आई एम इल या बिकॉज आई हैव सम अदर अर्जेंट वर्क, कोई भी लाइन हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब देखिए एक जो डिफरेंस है वही क्या, एक्सेप्ट में हम गुड विशेष नहीं दे रहे थे, एक्सेप्ट में हम गुड विशेष दे भी सकते हैं लेकिन डिक्लाइन में जरूर देना। अगर हमने एक्सेप्ट में अवॉइड भी कर दिया गुड विशेष तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो भी है वो उसके घर पर जा ही रहा है फंक्शन में, तो वहां पर उसको गुड विशेष दे देगा। लेकिन डिक्लाइन करते टाइम हमें निश्चित रूप से देना है, डेफिनेटली वी हैव टू गिव गुड विशेष, ठीक है। कब, इफ वी आर डिक्लाइन, अगर डिक्लाइन कर रहे हैं तो हमें गुड विशेष जरूर से जरूर देनी है। देन ब्लैंक और फिर योर सिंसियरली और नाउ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं आया है तो फर्स्ट वीडियो आप देखें इनविटेशन का, उसके बाद में आप इसको देखें, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसको अब देखिए, ये जो समझना है आप हमें, ब्लैंक जो हमने छोड़े थे, यानी कौन सी जगह है जहाँ पर हमें पॉइंट्स चेंज करने हैं। एक ये वाला पार्ट, यहाँ पर हमें फंक्शन का नेम लिखना है, एक यहाँ पर कहाँ वो फंक्शन हो रहा है वो लिखना है एज पर क्वेश्चन, टाइम वगैरह डेट वगैरह हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करने हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं देन हमें लिखना आई एम वेरी हैप्पी टू से, ठीक है, दैट आई विल अटेंड द फंक्शन। और अगर हम डिक्लाइन कर रहे हैं तो हमें लिखना आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई विल नॉट बी अटेंड द फंक्शन। और ये लाइन हमें ऐड करनी है कब, अगर हम डिक्लाइन कर रहे हैं तो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।